Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे स्काई विलास. So this is now on market. This is sector 1 and this is exactly what this apartment has to offer. The ultimate view. आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको almost 270 डिग्री का व्यू मिल जाता है पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की स्काई लाइन का. So अभी इस वीडियो के अंदर आज आप देखेंगे एक बहुत ही मैसिव फ्लैट. दिस इज़ अ 5 बेडरूम यूनिट स्प्रेड अक्रॉस 3680 स्क्वायर फीट. क्या है इस अपार्टमेंट की खासियत वो आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर आगे. आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे स्काई विला. और इसको स्काई विला क्यों कहते हैं उसका एक रीज़न है, बिकॉज अभी जो यहाँ से व्यू आने वाला है ये बहुत ही अमेजिंग है. बाय द वे इट इज़ अ 5 BHK अपार्टमेंट स्प्रेड अक्रॉस 3680 स्क्वायर फीट. सो दैट्स वन रीज़न वाई वी कॉल इट स्काई विला. और इसके बाद ये जो यहाँ से व्यू मिलता है दैट इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट. सो पीछे की तरफ पूरी लो राइज डेवलपमेंट है, सामने की तरफ है राइस के विलास राइस. और इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा इस तरफ, तो ये है पूरी स्पोर्ट्स सिटी जिसके अंदर एक क्रिकेट ग्राउंड और गोल्फ कोर्स. सो कीप वॉचिंग दिस एपिसोड. इफ़ यू न्यू टू द चैनल प्लीज़ क्लिक ऑन द रेड कलर सब्सक्राइब बटन. हर फ्लोर पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही यूनिट्स हैं, 2 स्टेयरकेस पैसेज है और 2 लेफ्ट स्काइज के अंदर प्रोविज़न है. सो ये है पूरा लॉबी एरिया. सामने की तरफ है दूसरा फ्लैट, सेकेंड लेफ्ट सेकेंड पैसेज. And that's the flat you are going to see in today's video. So यहाँ से पूरा जो लेआउट है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ. So एंट्रेंस के जस्ट साथ में यहाँ पर एक फर्स्ट बेडरूम दे रखा है. जो रूम है अगर देखें तो इसको फ्लोर प्लान के हिसाब से तो वैसे तो ये एक 7 रूम 7 टॉयलेट है, लेकिन इट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज़ दिस रूम, बिकॉज जो फ्लोर का जो एरिया है वो काफ़ी डिसेंट है. अगर आप चाहें तो इसको एज अ 5th बेडरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने कभी अपने घर पे पार्टी करी एंड इफ़ यू हैव अ फ्रेंड हु इज़ ड्रंकन एंड यू डोंट वांट योर फैमिलीज प्राइवेसी टू बी इंटरप्टेड, तो उनको आप ये वाला रूम दे सकते हैं. अदरवाइज़ अक्सर देखा गया है कि शादी ब्याह के टाइम पे बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं, ख़ासतौर से फूफड़ या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप नहीं चाहते हैं कि वो किसी भी शुभ काम में बाधा डालें, तो उनको आप ये वाला रूम दीजिए, घर से बिल्कुल बाहर रखिए. सो यहाँ से अब इस घर की जो फॉर्मल एंट्रेंस है वो शुरू होती है. सो फ्लैट के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं दिस इज़ गोइंग टू बी योर फीचर वॉल. अभी जिस स्टेट में आप ये फ्लैट देख रहे हैं अभी इसमें काफ़ी सारा काम बाकी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए आपको इसी स्टेट में दिख रहा है. सो यहाँ से जो ये पूरा फ्लैट है ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है. लेफ़्ट वाला जितना सेक्शन है ये पूरा डाइनिंग है, किचन है, पाउडर रूम है, सामने की तरफ 3 बेडरूम्स हैं. अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जितने भी यहाँ पर अभी बेडरूम्स इस फ्लैट के अंदर हैं ऑल कम्स विथ वॉक इन क्लोजेट. सामने की तरफ ये एक पूजा रूम है. और इसके बाद फ्लैट के राइट हैंड साइड वाले सेक्शन में आते हैं तो ये है पूरा लिविंग एरिया, सामने की तरफ एक और बेडरूम. तो यहाँ से पूरा जो टूर है इसको शुरू करते हैं. एज यू कैन सी इट्स अ मैसिव एरिया. हर फ्लोर पे सिर्फ यहाँ पर 2 ही यूनिट्स हैं, तो ऑलमोस्ट 3 साइड ओपन फ्लैट है. सो दैट्स द एंट्रेंस जहाँ से मैंने इस फ्लैट के अंदर एंट्री की. तो ये रहेगा पूरा लिविंग एरिया. द व्यू इज़ जस्ट अमेजिंग, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर इट. सो इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो ये एक तरह से सेकेंड बेडरूम है. सामने की तरफ एक बालकनी एरिया है. आई एम नॉट गोइंग देयर बिकॉज प्रोटेक्शन वॉल नहीं है. ये इसके बाद इस बेडरूम के साथ एक वॉक इन क्लोजेट है और अंदर की तरफ है अटैच वॉशरूम. यहाँ से अब आगे की तरफ आते हैं. सो अगेन वी आर बैक इन दी लिविंग एरिया. सो अगर आप चाहें तो इस सेक्शन को भी 2 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं. एक सेक्शन को अगर आप चाहें तो एज अ फॉर्मल लिविंग की तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं. आधे सेक्शन में पार्टीशन करके आप फैमिली लॉन्च रूम बना सकते हैं. तो इसके बाद ये आगे की तरफ ये बहुत ही स्पेशियस बालकनी है विच इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द किचन. इसके बाद आगे की तरफ एक बेडरूम है, उससे भी ये कनेक्टेड है.
सो गाइस लिविंग एरिया यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और साथ में फ्लैट का जितना भी राइट साइड वाला पोर्शन है वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे आगे की तरफ ये पूरा पोर्शन बाकी है। ये रहेगा पूरा डाइनिंग एरिया। अगेन इट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज़ दिस रूम। स्पेस यूटिलाइजेशन को अगर देखा जाए तो ये वाला जो सेक्शन है, फ्रंट का जो सेक्शन है, इसको आप एज अ डाइनिंग एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नर में ये वाला जो स्पेस है, इसमें चाहें तो एक सेपरेशन करके फैमिली लॉन्च रूम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद ये है एक पाउडर रूम, बिकॉज 5 BHK है और जितने भी वॉशरूम्स हैं सभी बेडरूम्स के साथ अटैच्ड है। सो अगर मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आता है, दे डोंट हैव टू गो थ्रू योर बेडरूम्स। साथ में एक पाउडर रूम दिया है, सो यहाँ से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये इसके बाद डाइनिंग एरिया के जस्ट साथ में एक पूजा रूम या स्टोर रूम, जैसे भी आप इसको यूटिलाइज़ करना चाहें। फ्लैट के हिसाब से ही यहाँ पर एक किचन एरिया है। सो आप देख सकते हैं मैसिव किचन एरिया है, सी शेप का किचन बनेगा यहाँ पर। इसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ये वेट एरिया के लिए रहेगा, बिकॉज आगे की तरफ वहाँ पे पाइप के कनेक्शन दे रखे हैं। सो ये वाली बालकनी वही बालकनी है जो अभी आपने लिविंग, डाइनिंग और इसके बाद थर्ड बेडरूम से भी कनेक्टेड है। सो इसके बाद सामने की तरफ आते हैं तो ये एक और बेडरूम है। यह पूरा डाइनिंग एरिया, पाउडर रूम, किचन और साथ में था एक स्टोर रूम या पूजा रूम। इसके बाद इसी सेक्शन में आगे आते हैं तो ये इस फ्लैट का सबसे बड़ा बेडरूम एरिया है, बिकॉज इस वाले बेडरूम के अंदर जो स्पेस है वो सबसे ज़्यादा है व्हेन आई कंपेयर इट विद दी अदर बेडरूम्स इन दिस सेम फ्लैट। सामने की तरफ एक वॉक इन क्लॉजेट है। सो दिस इज़ द एंटायर स्पेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सामने की तरफ ये रहेगा पूरा क्लॉजेट एरिया और इसके बाद ये है अटैच वॉशरूम। फ़िलहाल अभी फिटिंग्स कहीं पर भी नहीं हुई है। और ये रहेगा कुछ व्यू इस बालकनी से। गाइस स्काई विलास का ये वाला जो ऑप्शन है ये ख़ास तौर से मैं उन लोगों को रेकमेंड करूँगा जो शुरुआत से जॉइंट फैमिली में रहते हुए आए हैं। बिकॉज अक्सर देखा गया है जब ये लोग हाउस हंटिंग करने निकलते हैं तो पूरा एक गाड़ियों का काफ़िला लेकर चलते हैं, जिसमें 3 जनरेशन्स की हम बात कर रहे हैं या फिर 3 फैमिली साथ साथ रहती हैं। सो जॉइंट फैमिलीज़ में जो लोग रहते हैं ख़ास तौर से दे आर यूज्ड टू दैट कंफर्ट, तो उस कंफर्ट लेवल से वो बाहर नहीं आना चाहते हैं। इसीलिए अक्सर जब भी ये लोग घर ढूंढने निकलते हैं तो ये चाहते हैं कि इन्हें या तो 2 घर कंबाइन करके एक बड़ा फ्लैट मिल जाए, या फिर आसपास आमने सामने फ्लैट मिल जाए, या फिर नीचे और ऊपर दोनों फ्लोर्स को कंबाइन करके एक ड्यूप्लेक्स मिल जाए। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को कंसिडर करते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, आपकी सारी प्रॉब्लम एक घर के साथ सॉल्व हो सकती है। बिकॉज से वापस चलते हैं टूवर्ड्स दी फ्लैट, बिकॉज इसमें अभी 2 बेडरूम्स और बाकी हैं जिनको एक्सप्लोर करना बाकी है। सो अगेन आई एम बैक इन द डाइनिंग एरिया। इसके बाद ये बीच में पूरा एक पैसेज आ जाता है। सामने की तरफ है लास्ट बेडरूम। सो ये 4th बेडरूम है। 4th बेडरूम से भी व्यू कुछ सामने इस तरह का आएगा। सो ये वही बालकनी है जो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखी थी, जो कनेक्टेड है लिविंग किचन से। इसके बाद ये रहेगा पूरा बेडरूम एरिया। सामने की तरफ अगेन एक वॉक इन क्लॉजेट है और ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। बहुत ही बड़ा एरिया है फ्लैट का, इसीलिए पूरी जो वीडियो है वो मैं एक शॉट में ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। सो फ्लैट लेआउट के हिसाब से अगर देखें तो ये मास्टर बेडरूम है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा आपके ऊपर है आप कौन से बेडरूम को मास्टर बेडरूम की तरह यूज़ करना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ से जो व्यू आएगा अगेन ये क्लियर व्यू रहेगा, बिकॉज़ अभी आपने दोनों साइड से व्यू देखा, पार्शियल व्यू था। सो ये इसके साथ एक वॉक इन क्लॉजेट है, सामने की तरफ अटैच वॉशरूम है। सो बस आपको एक स्पेस का आइडिया मिल जाता है कि कितना स्पेस आपको यहाँ पर इस बेडरूम के अंदर मिलता है। सो गाइस इस बेडरूम को बिल्डर ने मास्टर बेडरूम क्यों रखा है उसका एक रीज़न है, वो आपको जैसे ही मैं उस बालकनी में पहुँचूँगा वो आपको रीज़न समझ आ जाएगा। बिकॉज़ अभी तक आपने जो व्यू देखा था वो इस तरफ वाले बेडरूम से आपको पार्शियल व्यू इधर का मिलता था, और जो उस साइड वाले बेडरूम्स हैं उससे व्यू आपको उस तरफ का मिलता था।
एंड दिस इज़ द रीज़न कि इसको बिल्डर ने मास्टर बेडरूम की तरह रखा है, बिकॉज़ यहाँ से आपको पूरा जो स्पोर्ट सिटी का है वो इन्फिनाइट व्यू मिलता है, बिकॉज़ सामने की तरफ है राइस के स्पोर्ट्स विलास और ये है आसपास की डेवलपमेंट। सो दैट्स द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड द मास्टर बेडरूम, बिकॉज़ सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये है पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट इस सेक्टर की और आसपास के नोएडा के सेक्टर्स की। बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर समवेयर ओवर देयर वो है परथला चौक, और उसके बाद वो सेक्टर 118, 119, और ये अप्रोच रोड है स्पोर्ट सिटी से। दूसरी रोड है जो आगे जाकर अगेन स्पोर्ट्स चौक पे मिलती है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चले जाते हैं तो वो रास्ता टूवर्ड्स एस डिवीनो ले जाता है, दैट्स ATS रैप्सोडी ओवर देयर, CRC सबलिमिस। और यहाँ पर थोड़ा सा और आगे आते हैं तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट्स हैं सेक्टर 1 के। सो गाइस, अभी आपने ये वाला जो ऑप्शन देखा, दिस वाज अ 5 बेडरूम यूनिट स्प्रेड अक्रॉस 3680 स्क्वायर फीट। अगर आप इस तरह के कुछ और ऑप्शंस में दिलचस्पी रखते हैं एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, जहाँ पर आपको 4000 स्क्वायर फीट या 5000 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शन चाहिए, तो वो भी इस सेक्टर के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ इसको दबाते हुए जाइएगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।